बोलो जय। विश्व पूज्य हनुमान भगवान की, विश्व के समस्त पूज्य भगवंतों की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। आज पावन प्रसंग है। यहाँ सुधार गृह में आने का अवसर प्राप्त हुआ। अपराध तो सबसे होते हैं दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपराधी ना हो। और एक जगह हमने पढ़ा था कि अपराध का प्रचार अपराधी के सुधार में बाधक है। कोई अपराध करता है और अगर कोई उसको बुरी दृष्टि से देखता है तो वो भी अपराधी जैसा ही है। इसलिए अपराध, गलतियां, भूल हो जाती हैं, सबके द्वारा हो जाती हैं, भूल सबसे होती हैं। लेकिन अगर उसको प्यार से समझाएं तो वो सुधर सकता है व्यक्ति। बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं मैं, छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी, और मैं कई बार सुना चुका हूं, बहुत अच्छी लगती मुझे। एक गुरुकुल था। गुरुकुल में क्या हुआ कि एक बार चोरी हो गई। बहुत सारे शिष्य थे, गुरु थे और बहुत सारे शिष्य थे। अब जैसे ही वो सबको बुलाया गया, एक एक करके पूछताछ की गई, सबने मना कर दिया, हमने नहीं की। अब एक छोटा सा बच्चा था जो चुप रह गया तो समझ में आ गया किसी ने चोरी की होगी। तो बस अब सबसे पूछताछ हो गई और उसको फिर छोड़ दिया गया। दूसरी बार फिर वही हुआ, पुनरावृत्ति हुई। आपको समझ में आ रही ना हमारी बात? हाँ। दूसरी बार फिर से चोरी हो गई, फिर से सबसे पूछताछ की गई और फिर चुप रह गया वो छोटा शिष्य था जो। अब सबने, शिष्य जो और थे ना, उन सब शिष्यों ने गुरु से कह दिया कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, या तो आप इसको अलग कर दो आश्रम से, या फिर हम सब चले जाएंगे छोड़कर, या इसको अलग करो या हम चले जाते हैं। अब वो छोटा शिष्य बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा था। इतने में उसने जैसे ही देखा, गुरु महाराज ने कहा कि देखो ये छोटा है अभी बच्चा, छोटा शिष्य ये नहीं जानता है कि चोरी करना गलत है, और ये नहीं जानता है, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूं। तुम्हें सबको जाना हो तो चले जाओ। और वो छोटा सा शिष्य बाहर खड़ा सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि देखो गुरु कितने महान होते हैं कि हमने 2 बार चोरी की, फिर से 3 बार चोरी की, लेकिन हमें छोड़ने तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये छोटा है, अभी नहीं जानता है कि चोरी करना गलत है। और तुम लोग कहीं भी चले जाओगे तो चोरी नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझ चुके हो, बड़े हो गए हो। तो आप लोग आए हो, जैसे आप लोग अकेले रहते हो परिवार को छोड़ के, घर को, ऐसे हम लोग भी रहते हैं, हमारा कोई नहीं है। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, हाँ बस यूं ही चलते जाना। मुसाफिर हैं हम, हमारा कोई घर नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, अकेले हैं हम। ये हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, किराए का घर है ये। हमारे यहाँ
क्या आता है? घर कारागृह बनीता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। घर कारागृह है, घर क्या है? जेल है। घर क्या है? आप लोग इधर आए हो और घर भी, लोगों के लिए घर भी जेल है, क्योंकि घर के लोग रक्षा करते हैं, आप लोगों को भी पहरा देते हैं ना, लोग सुरक्षा करते हैं। आप लोग भी ये छोड़कर चले जाओगे, मुक्त हो जाओगे ना। आप लोगों को भी इधर भोजन में कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं, है ना। हम लोगों को भी, हम लोग लेते नहीं हैं, त्याग कर देते हैं। एक बार भोजन करते खड़े होकर, 24 घंटे में सिर्फ एक बार अन्न और भोजन ही ग्रहण करते हैं, 24 घंटे में एक बार, वो भी बीच बीच में उपवास आदि हो जाते हैं। तो अपन को ऐसे काम करना है कि जिससे कि फिर यहां नहीं आना पड़े। अच्छा बताओ, फिर से कौन आना चाहता है? हाथ खड़े करो, कौन आना चाहेगा फिर से यहां? अभी तो आ गए, आगे कोई आना चाहेगा क्या? देखो किसी ने हाथ खड़े नहीं किए, मतलब सब छूटना चाहते हैं यहां से, है ना, स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो अब हमें वो काम नहीं करना है, पश्चाताप करना है। क्या करना है? हाँ, पश्चाताप की मैं अब यहां नहीं आऊंगा, कोई भी ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं नशे से दूर हूंगा, शराब तंबाकू, और प्रयास करना कि यहां पर अच्छे काम करें जिससे कि आपकी सजा कम हो जाए। हम भी प्रयास करेंगे, भावना बहाएंगे कि आप जल्दी से यहां से मुक्त हो जाएं, क्योंकि पूरे भारत में इतने सारे कारागृह हैं, जेल हैं कि जगह नहीं है। अपराध करने वाले ज्यादा हैं और जगह उतनी सीमित है। वो भी चाहते हैं कि ये मुक्त हो जाएं। तो कि आप लोग जब मुक्त हो पाएंगे, जब अच्छे कार्य करेंगे। तो अपन को प्रयास ये करना है कि अपन को नशे से दूर रहना है। अपन जेल में हैं, कारागृह में हैं, तो क्या करें? अच्छे काम तो कर सकते, इधर मना थोड़ी है, सत्संग को मना नहीं है ना। अच्छा साहित्य पढ़ सकते, जाप कर सकते, ओम की जाप करें। क्या करें? पढ़ो, हम 9 बार पढ़ते हैं ना हमारे साथ। गहरी श्वास लो, आंखें बंद करो, थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ, उच्चारण करेंगे। अंदर अंदर ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल ऊर्जा आएगी, अंदर एनर्जी आएगी। गहरी श्वास लेती हो, आंखें बंद कर लो सब लोग, हमारे साथ ओम का उच्चारण करेंगे 9 बार। ओम बोलो। ओम 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 ओम। आंखें खोलते हैं। बहुत आनंद आएगा ऐसा प्रतिदिन 108 बार हाथ से ही। कैसे गिनना है? 9 बार दाहिने हाथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 12 बार इसमें। 12 का 9 में गुणा करो तो कितना हो जाता है? 108 बार। ये आपको जल्दी से मुक्ति दिला देगा। अब अपन, किसी ने अपन को अगर कुछ दोषारोपण किया है तो उसके प्रति गलत भावना नहीं रख के अपन अच्छी भावना रखें, क्योंकि अच्छी भावनाएं पॉजिटिव एनर्जी देने वाली होती हैं और अपने आप अपन उससे मुक्त हो जाते हैं। अपन के साथ किसी ने कुछ अगर गलत किया है तो द्वेष तो होता है कि नहीं? आप देखो, आप अपने परिवार को छोड़कर यहाँ हो, आपके परिवार के लोग क्या सोच रहे होंगे, उनको लोग किस दृष्टि से देख रहे होंगे। त्योहार भी नहीं मना पाए होंगे आप लोग, वो भी त्योहार मनाते हैं तो आपकी याद आती कि नहीं उनको? हम तो संत हैं तो हम तो छोड़ चुके, तो हमें कोई विकल्प नहीं रहता। हमारे बहुत सारे परिवार हैं, हमारी पूरी दुनिया क्या है? परिवार है ना। दुनिया
हमारा परिवार है जिसमें सबको जीने का अधिकार है। तो जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे ही आप भी ओम का ऐसे ही जाप करें, प्राणायाम करें, योग करें, बहुत आनंद आएगा। अब देखो, आप रह तो रहे ही हो, कष्टों में रह रहे हो, आपको व्यवस्थित भोजन नहीं मिल रहा, व्यवस्थित बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही, लेकिन आप अगर चाहो तो अपना जीवन अच्छा बना सकते। तो इस प्रकार से यहां से यह संकल्प लेकर जाएं कि जब आप या आपके परिवार का कोई आदमी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे फिर यहां आना पड़े। तो इस प्रकार से संसार में सभी मनुष्य कैदी हैं, सभी कर्मों की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। मनुष्य हमेशा इंद्रियों का गुलाम रहता है। शरीर क्या है? ये बदमाश है। क्या है? फारसी में इसको क्या है? धोखा दे देता कभी भी, है ना। शरीर क्या है? धोखेबाज है। इसलिए आप लोग खुद को बंदी ना समझें, बस यह माने कि आपको थोड़े और अतिरिक्त कानूनों का पालन करना पड़ रहा है। इस प्रकार से स्वतंत्रता तो मोक्ष में है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही होना चाहिए। तो अतीत के बारे में एक बार फिर यह विचार जरूर करें कि किन कारणों से गलत राह पर हम आगे बढ़े। इस प्रकार से नशा, मांसाहार आदि अपराध में बड़ा कारण। शराब के बारे में बताएंगे अभी कि शराब जीवन खराब करती है। लोग सोचते मैं शराब को पी रहा हूं, मैं गुटखा खा रहा हूं, लेकिन वो शराब आपको पी जाती है। कितने घर ऐसे बर्बाद कर दिए शराब ने। हम प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं आंकड़े, लगता है कि वाकई में पैसा भी बर्बाद होता है, शरीर भी बर्बाद होता है और जीवन बर्बाद, जीवन खराब करती है शराब। तो इस प्रकार से ये जो बैठे हैं सब ये क्या हैं? सब हमारे परिवार के लोग हैं। क्या हैं? इंसानों के नहीं आप लोग। हम तो ये जितने इंसान बैठते हैं हम भावना करेंगे ये नहीं भगवान बन जाएं। भगवान बन जाओगे तो पूज्य बन जाओगे। पूज्य कैसे बनता है व्यक्ति? अच्छे कार्यों के द्वारा। राम भगवान भी 14 वर्ष वन में भटकते रहे। आपने सुना कभी उन्होंने शराब का सेवन किया हो? इसलिए हमने सबसे पहले किसकी जय बोली? विश्व पूज्य राम भगवान की। क्यों बोली? क्योंकि राम भगवान ने इतने अच्छे कार्य किए तो उनकी जय जयकार पूरी दुनिया करती है। करती कि नहीं? मेरे प्रभुवर का नाम राम, हे प्रभुवर तुम्हें प्रणाम। तो ऐसे राम भगवान की जय हम इसलिए बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस मेरे द्वारा जो भी अपराध हुए हैं उनकी मैं आलोचना करता हूं। ऐसी भावना प्रतिदिन करो। पश्चाताप करता हूं और आगे फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। करोगे क्या? नहीं करोगे। अच्छा बताओ, हम आपको भी नहीं जानते और आप हमें भी नहीं जानते, नहीं जानते ना। लेकिन हम हमेशा यही भावना करते सब सुखी रहें, सबके कष्ट दूर हों। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं हम 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं, छोटे छोटे जीवों से लेकर के बड़े बड़े जीवों तक की रक्षा के लिए। देखो ये छोटे छोटे जीव भी बच जाते हैं। कहीं भी बैठते हैं तो ये लगाते हैं। क्यों लगाते? क्योंकि हम बाल भी अपने निकालते हैं राख लगा लगा के। अपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में ये अपने बालों को अलग कर देते हैं। अपने बालों को, अपने बालों को मतलब अपने बालों को और अपने बालों को अपने पहले ही छोड़ दिया। इसलिए इस प्रकार से ईमानदारी, वफादारी, होशियारी, कार्यकुशलता, मीठे वचन, परिश्रम और सच्चाई से अपनी जरूरत पैदा कर दो। अपना स्थान स्वयं बना लो। और सुनो इधर, ओम इधर देखो हमारी ओर। सबसे अच्छा पॉजिटिव एनर्जी अपन को क्या? प्रसन्न रहना है। जो हुआ सो हुआ, टेंशन में नहीं रहना। टेंशन में एक व्यक्ति था, देश का प्रसिद्ध व्यक्ति है, आज सब जानते हैं आप लोग। उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं,
फिर उसको ध्यान आया कि देखो ऐसा तो घाटा चलता रहता है, लेकिन आत्महत्या कर लेंगे तो शरीर चला जाएगा। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके तो ये शरीर मिला है, मुश्किल से तो शरीर मिलता है, और इसको अपन ने अगर नशे में डुबो दिया, आत्महत्या कर ली तो क्या मिलेगा। प्राणायाम करने लगा। वो जो प्लेन चलाए जाते हैं ना, प्लेन, हवाई जहाज, पानी के जहाज है, हवाई जहाज जब उड़ते हैं ना, तूफान आता है ना तो वो चलते रहते हैं। उनको सिखाया जाता है कि रुकना नहीं, गिर जाओगे, चलते रहो। वो व्यक्ति शांत रहा। देखो दुनिया में मैं भी संत हूं और आप सामान्य व्यक्ति हैं, कोई साथ नहीं देगा अपना, अपन का पुण्य साथ देगा, अपना कोई ना तो रिश्तेदार, परिवार, मित्र, कोई साथ नहीं देगा। जीवन में साथ कौन देता? अपना पाप और पुण्य। पाप के रूप में आएगा, वो पुण्य आएगा तो आपका सब अच्छा होता चला जाएगा। हम संत इसलिए बने, क्या संत इसलिए बने। एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों के ऊपर ही है। एक कहानी पढ़ी थी बहुत दिनों पहले, मुझे याद आ गई कि एक व्यक्ति ने, पेंटर था, चित्रकार, उसने पहले एक साधु का चित्र बनाया और बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, उसको बहुत पैसा मिला चित्रकार को। अब उसने सोचा, एक फिल्म आती ना, फिल्म कुछ बनाते हैं ना तो अलग टाइप से बनाते हैं तो उसमें खूब प्रसिद्धि मिलती है, पैसा भी मिलता है। अब उसने सोचा कि कुछ अलग टाइप से बनाया जाए। अब वो जो दूसरा चित्र बनाया उसने, वो किसका बनाया? वो कारागृह में गया, एक व्यक्ति से मिला, उसका चित्र बनाया। उतनी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। वो उसको समझ में नहीं आया कि मैंने पहले जो चित्र बनाया था वो बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, बहुत धन मिला उसे, इससे क्यों नहीं मिली प्रसिद्धि। उसने उस व्यक्ति के पास गया कि मैंने तुम्हारा चित्र बनाया जेल में जाकर के, उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। उस व्यक्ति ने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है। उसने कहा, जो पहले वाला चित्र था वह भी मेरा ही था, और जो तुमने दूसरा चित्र बनाया वह भी मेरा था। यानी आदमी के अंदर दो रोल होते हैं, एक राम का, एक रावण का। आप अच्छे कार्य करोगे तो राम बनोगे नीचे, और गलत काम करोगे तो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अंदर हमारे। अब हम अच्छा बनना चाहते हैं कि खराब बनना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सबको छोड़ दिया, घर, परिवार, रिश्तेदार, सबको छोड़ के बस अकेले रहते हैं। आनंद यात्रा इसी में होती है। तो इस प्रकार से प्रसन्न रहो, है ना। प्रसन्न कैसे रहते हैं? राम कैसे हंसते थे बताओ आप? राम कैसे हंसते थे? राम कैसे हंसते थे? शांतनु इधर आओ सामने, इन लोगों को बताओ, सामने से थोड़ा दूर से। राम कैसे, सुना था तुमने नवीन जी से? वहां से दूर से, थोड़ा सा दूर से बताओ, दूर से उधर खड़े जाओ थोड़े पास में। हाँ बताओ कैसे हंसते थे राम? राम ऐसे हंसते थे। कैसे हंसते थे राम? नहीं ऐसे, थोड़ा और जोर से। अब रावण, हाँ अब दूसरा और जोर से कैसे हंसते बताओ ना तुम, कैसे हंसते? खुल के हंसो आप लोग, हंसो हंसो हंसो, हाँ हंसो, प्रसन्न रहो, पॉजिटिव एनर्जी इसी से आती है। हम हंस के नहीं बता सकते ना, वो बता रहा है इसलिए। हाँ हंसो। कैसे हंसते बताओ? खुलो, खुल के हंसना, जैसे हंस ठीक है ठीक है, हंसना, बैठ जाओ वहीं। तो अपन प्रसन्न रहना है। कैसे रहना है? अच्छे से, मतलब हम हंस के नहीं बता सकते, लेकिन प्रसन्न रहना मतलब पॉजिटिव एनर्जी आएगी। खुश रहना, जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है? क्यों टेंशन में रहो? टेंशन को तो एक साइड बांध के रख देना, आपकी टेंशन सब दूर हो जाएगी। आपकी टेंशन कौन दूर करेंगे? राम भगवान। कौन करेंगे? राम भगवान, है ना। क्योंकि कहते ना, हम किसके भरोसे हैं? राम भरोसे। क्या बोलते अपन? राम भरोसे। अब आज से भगवान राम ही आपकी रक्षा करेंगे, उनके ऊपर
छोड़ दो आप। इसलिए प्रभु से भक्ति शक्ति देना, भक्ति देना, देना सुखमय हो व्यवहार, नमन हमारा परम प्रभु को, फैले घर घर मंगलाचार। ऐसी अपन को भावना प्रतिदिन करना है। इस प्रकार से देखो, हम बता रहे थे ना कि अभी आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हैं। तो इस प्रकार से जो अपराध होते हैं, सरकार भी कुछ नहीं कर पाती है, ना कर सकती है, ये आपको खुद करना होगा। आप अपनी सरकार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है ना? भजन सुना आपने? तो सब कुछ सरकार, मतलब अपनी सरकार हम खुद हैं। तुम सोचो तुम्हें कोई कुछ देगा, गिफ्ट देगा, कोई सम्मान देगा, कोई कुछ नहीं देगा। अपनी पीठ खुद थपथपाओ, खुद अपना सम्मान खुद करना है। करना कि नहीं करना? तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के कारण ही हिंसा होती है। अपमान, असफलता, बदनामी, ये सब इन कारण से हिंसा होती है। तो अपन जो भी काम करते हैं, अपन को फल स्वयं भोगना पड़ता है। हम ने जो पूर्व में कर्म किए वो हमें भोगना पड़ रहे हैं। 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते हम आए हैं, तो भोगना किसको पड़ रहा है? किसको? अपन को। जैसे जिसने अपराध किया, हो सकता है किसी ने आपको फंसा दिया होगा, या आपने स्वयं अपराध किया होगा। हमें तो नहीं मालूम ना, नहीं मालूम ना कि हमें इतने सारे लोग बैठे, हमें मालूम कि कौन क्या है, नहीं मालूम ना। ना तो हम आपको जानते, ना आप हमें जानते। जिसने जो किया वो हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रयास करेंगे तो हम यहां से मुक्त हो जाएंगे। हो सकते कि नहीं? तो विश्व एक परिवार है जिसमें सबको जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार से वो आप लोग इधर रह के कुछ ऐसे काम करते रहें जिससे कि घर के लोगों की आजीविका चलती जाए। हमारे गुरुदेव जिनकी समाधि हो गई है, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने प्रेरणा दी। तिहाड़ जेल में, दिल्ली में और देश की बहुत सारी जेलों में, सागर जेल में हथकरघा के माध्यम से कैदियों को, बंदियों को आजीविका मिलने लगी, जिससे उनके घर के लोग, जो उसकी राशि आती है ना उनके घर में जाती है। तो क्योंकि ऐसे परिवार रहते हैं जो यहाँ बंद हो जाते हैं, अब घर के लोग कुछ उनके पास रहते ही नहीं है, तो आप यहाँ पर कुछ ऐसे काम करें जो हो सकते हैं। क्योंकि सरकार के जो नियम हैं उन में तो अपन सुधार नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हथकरघा के माध्यम से आपको आजीविका मिले। तो इस प्रकार से आप कुछ ऐसे काम जरूर करें। तो यानी व्यसन मानव जाति के बर्बादी के कारण है। प्रयास करें कि शराब नहीं पिएं, नशा नहीं करें। कितने लोग हैं आज से प्रयास करेंगे, प्रयास तो कर सकते ना? कितने लोग हैं कि प्रयास करेंगे, आज से संकल्प लेंगे कि हम नशा नहीं करेंगे। तो आप देखना, आपके जीवन में एक तो धन बचेगा, शरीर भी बचेगा। आज से हम आपका इंश्योरेंस भी कर देते हैं, बीमा कंपनी की तरफ से नहीं करेंगे, हम अपनी कंपनी की तरफ से। ठीक है? कौन है ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा वहीं से कर दे बैठे बैठे? कोई चाहेगा ना कि हम गाय का पालन करेंगे आगे, और नशा का त्याग अभी से प्रयास कर सकते हैं। अच्छा इंसान बनना है। हमने भी बहुत सारी वस्तुओं का जब त्याग किया, धीरे धीरे प्रयास करते गए। 20-22 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, 20-22 साल से। है कोई व्यक्ति, नहीं है कोई, नशे का त्याग कोई नहीं करेगा। चलो ऐसा ले लो नियम के खूब नशा करेंगे, ले लो। भक्ति का नशा तो कर सकते ना, किसी का मन नहीं है, क्योंकि यानी ऐसा लगता है कि सभी नशा करते ही हैं। 99% इधर जितने लोग बैठे हैं, बहुत कम ऐसा कोई व्यक्ति। अच्छा, ऐसा व्यक्ति कोई है जो नशा नहीं करता है? 3, 4, 5, कम से कम 10-12 लोग पहले से नहीं करते। बहुत अच्छा, इनके सम्मान में आप लोग क्या बजाएं? बहुत अच्छा। अरे देखो, बहुत ऐसे लोग तो निकले कम से कम। अब कोई आगे समझ में आ जाए तो आप लोग त्याग कर सकते हैं।
तो व्यसन विष से भी कई गुना अधिक घातक होते हैं। तो मंगलमय जीवन को अमंगलमय बनाने की विधि का नाम व्यसन है। कितने लोग मंगलमय अपने जीवन को बनाना चाहते, सब बनाना चाहते, तो अमंगल कार्य करेंगे तो कभी मंगल होने वाला नहीं है। तो शराब की बोतल जहां पहुंचती है वहां की सुख शांति, धन संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं स्वास्थ्य सब कपूर की तरह उड़ जाते हैं। शराब कैसे जीवन में प्रवेश करती है, घर में प्रवेश करती है तो सब बर्बाद कर देती है। बहुत सारे लोग हैं जिनका घर परिवार बर्बाद हो गया और हंसता खिलता जीवन और घर परिवार दिखते ही नहीं हैं। और तो एक जगह पढ़ रहे थे कि घर को भले ही पत्थरों से भर दो लेकिन शराबी को घर में मत रखो। कल पढ़ रहे थे, कल एक दो दिन पहले की बात है, लिखा था एक जगह कोटेशन। आपने देखा होगा कि सुना होगा कि शराब की जो फैक्ट्री होती है उसके आसपास वनस्पति भी नष्ट हो जाती है। बहुत अच्छी पंक्तियां देखो लिखी थी किसी ने और हमने पढ़ी। गिलासों में जो डूबे फिरना उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में, मत कर बर्बाद अपनी जिंदगी को बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, जलाकर खून पीऊं जिस्म को बर्बाद कर देगी, चलेगी क्या घड़ी जब दम ही ना होगी कमानी में। तो इस प्रकार से ये शराब बर्बाद कर देती है। इसलिए सुरापान से अनगिनत टूटे घर परिवार, समता ममता से भरा उजड़ा रहा संसार। हमारे पास कई लोग आते हैं, आप मदद करवा दो जिससे कि ये व्यक्ति जो नशा करता था इसका घर परिवार बर्बाद हो गया है, मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मैं तो ऐसे लोगों को नशे से दूर करता हूं और कहता हूं गौशाला में दान करो। गौशाला में दान करोगे तो तुम्हें इतना पुण्य का अर्जन होगा कि बता नहीं सकते, क्योंकि एक गाय की रक्षा करना सबसे पुण्य का कार्य होता है। सुरा नाश का द्वार है कहते सब विद्वान, फिर भी कहां न मानते कैसे ये नादान। रीति नीति के नाश का कारण मदिरापान, ज्ञान ध्यान का लोप कर देता अवसान। तो मद्यपान से धन घटे बड़े रोग अज्ञान, पाप ताप दुख मूर्ता अपयस की यह खान। ऐसा एक जगह लिखा था कि शराब छोड़ो और करोड़ों जोड़ो, शराब छोड़ो करोड़ों जोड़ो। करोड़ों रुपए बचाती है शराब। हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो पल्लेदारी वगैरह करते हैं, है ना, छोटी मजदूरी करते हैं, शाम को क्या करते हैं, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे। तो ऐसा काम करने से फिर पुलिस पकड़ लेती है, पिटाई लगाती है, मारती है, तो धन भी बर्बाद होता है, शरीर भी बर्बाद होता है। तो मनुष्य ईश्वर की अनमोल कृति है। इसलिए मनुष्य का शरीर मंदिर के समान है। ये क्या है, शरीर कैसा है, मंदिर के समान है। और इस मंदिर में आप क्या करते हो, अगरबत्ती लगाते कि कौन सी अगरबत्ती लगाते हो, ये वाली अगरबत्ती, बीड़ी वाली, सिगरेट वाली, शराब। तो ये शरीर मिला है, अच्छे कामों में लगाएं अपन। मन में हमेशा शुभ विचार रखें, ईश्वरी शक्ति के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखें। और समय जो मिला है, मैं सुबह 3-4 बजे उठता हूं और ध्यान करता हूं, समय नहीं मिलता है। और आप लोगों के पास समय है तो अच्छे से माला फेरो, बढ़िया ओम की जाप करो 108 बार, ध्यान करो। तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी यहां से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार प्रत्येक कार्य को एकाग्रता से करें, भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हो। जो पीछे हुआ है उसे अब लौटाया नहीं जा सकता। अब प्रयास यह होना चाहिए कि बंधनों के बीच भी खुद को श्रेष्ठ इंसान साबित करना। चिंता नहीं करो, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ कि
पूरी दुनिया में तो आपकी चर्चा हो गई कि आप अपराधी हैं, ठीक है। अब लेकिन अच्छे काम करोगे तो वो पाप भी धुल जाएगा। दुनिया में ऐसे, अच्छा है बताओ, आप तो पकड़े गए हो तब अपराधी साबित हो, कई ऐसे हैं जो पकड़े नहीं गए, सही बात है कि नहीं? वो अपराधी नहीं है क्या? हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए, कभी ना कभी तो आएंगे। पाप किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। कर्म ऐसी चीज है, संत हो चाहे कोई भी हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए जब आते कर्मों के फिर मकड़ जाल में फंसते शेर, मकड़ी के जाल में शेर फंस जाते हैं जब कर्मों के उदय आते हैं। इसलिए जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है, कुछ मजबूरियां उसे अपराधी बना देती है, कुछ गलत संगति का परिणाम होता है कि व्यक्ति अपराध की ओर कदम बढ़ा लेता है। यदि उसे सत्संगति मिले तो वह सुधर भी सकता है और उसका जीवन मनुष्यत्व की ओर जा सकता है। मनुष्य से गलती हो जाती है, लेकिन जो गलती का एहसास कर उसे सुधारने की कोशिश करे वह महान बन जाता है। ऐसा बताओ, महापुरुष भी कितने बार जेल गए, अच्छे कार्य भी किए उन्होंने, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये यहां आए हो, पश्चाताप करोगे आप तो निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। आप लोगों के घरों में त्योहार मनाए जाते हैं, हमने बताया था ना, तुम्हारा कोई भाई, पिता, बहन, पत्नी, बहन आदि जो भी है ना, बच्ची, सब याद करते होंगे, बात भी नहीं कर पाते। देखो, तो आपको भी बुरा लगता है, उनको भी बुरा लगता है। मैं सही बताऊं ना, पहले मैं भी देखता था ना, सीन देखता था ऐसे। जब मैं एक बार ब्रह्मचारी था तब एक बार आया, फिर उसके बाद 2-3 बार ऐसा प्रसंग बना आने जाने का, तो मैं मिलता हूं, देखता हूं, तो लगता है कि ये लोग बेचारे जल्दी मुक्त हो जाएं, ऐसी भावना होती है हमारी। तो इस प्रकार से बदनामी के दाग को पश्चाताप से ही मिटाया जा सकता है। अच्छा आदमी बनने के लिए कानूनों का पालन करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से इस कार्य के द्वारा एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को आज इतनी अच्छी बात बताएंगे। देखो, शाकाहार के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, फिर कुछ ऐसी चीजें बताएंगे कि आप जीवन में हमेशा ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, तरक्की करेंगे। तो वेजिटेरियन शब्द होता है, लैटिन भाषा के वेजिटेज शब्द से बना है, जिसका अर्थ स्वस्थ, समग्र, समर्थ, विश्वस्त, ठोस होता है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन शाकाहारी थे और वो कहा करते थे कि शाकाहार का हमारी प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि पूरी दुनिया शाकाहार को अपना ले तो मनुष्य का भाग पलट सकता है। बाइबल में भी अक्षत अन्न की रोटी को ही संपूर्ण आहार कहा गया। यह रोटी इतनी पौष्टिक होती है कि लोग जीवन की लाठी कहकर पुकारते हैं। एक वैज्ञानिक ने भी यह सिद्ध करके दिखाया कि शाकाहार में 5 से 5 गुना अधिक शक्ति है। इस प्रकार 1 किलो फल और सब्जी तैयार करने के लिए 120 लीटर पानी लगता है। 1 लीटर दूध के उत्पादन के लिए 480 लीटर पानी जल लगता है। 1 किलो अनाज को पैदा करने के लिए 350 लीटर पानी जल लगता है। 1 किलो मांस के उत्पादन में 5000 लीटर जल लगता है। कितना सारा जल लगता है। और आप लोगों को जो भोजन मिलता है, आज से नियम लेना कि हम जूठन नहीं छोड़ेंगे। आप देखो कैसे गरीब लोग भूखों से मरते हैं। हम लोग भी आहार जब ग्रहण करते हैं, गिर जाता है तो फिर आहार लेना बंद कर देते हैं, वो चीज लेते नहीं है। कितने लोग लेंगे आज से कि हम जूठन नहीं छोड़ेंगे हमेशा। इससे आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा, हाँ, बहुत पुण्य बढ़ेगा। ये नियम आपका छोटा नियम नहीं है। यहाँ पे कितने बजे शाम को भोजन मिलता है? 6 बजे मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता ना। जब तक यहाँ पर हैं तो ऐसी भावना करो कि इसके बाद भोजन नहीं करेंगे, मिल तो रहा ही नहीं है ना। आप देखना आपको जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। हम लोग नियम लेते ना, नियम से है ना, रविवार को नमक नहीं लेते हैं, कभी किसी दिन कुछ नहीं लेते हैं, ऐसे करके खुद त्याग करते हैं। तो आप ऐसे नियम लोगे ना तो 1 किलो मांस के निर्माण के लिए 70 किलो घास प्राणी को देनी पड़ती है। उसके लिए जितनी जमीन की जरूरत होती है, उस जमीन में यदि अनाज पैदा किया जाए तो गरीब देशों के 70 लोगों की एक वक्त का भोजन मिल सकता है। तो यह शाकाहार क्या करता है?
कोलेस्ट्रॉल कम करता है और यूरिक एसिड को घटाता है, पाचन तंत्र को रोग मुक्त रखता है, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर आदि नहीं होने देता है, विष मुक्त होता है, इसके उत्पादन में न्यूनतम ऊर्जा लगती है। आरोग्य का कवच यानी रेशा फाइबर से युक्त होता है जो मांसाहार में नहीं होता। रोगों से लड़ने वाला विटामिन सी भरपूर होता है जो मांसाहार में नहीं होता है। मनुष्य के शरीर के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इस प्रकार से एक कुछ पंक्तियां पढ़ के फिर आपको कुछ करवाएंगे ना, हम आपको सुनाते हैं क्योंकि चूंकि आपको याद नहीं है, लेकिन आपको दे देंगे तो आप पढ़ना प्रतिदिन। गुण रत्नों से गुरुवर प्रभुवर, मेरे पुण्य कोष को आज भरो, प्रभु भक्ति करने आया, सब दोषों को साफ करो। आलोचन मैं तुमसे करता, क्रोधी मानी हूँ प्रभुवर, माया भी लोभी हम कहते, अत्याचारी हूँ प्रभुवर। गलती गलती करताया, दोषों का परिहार करो, पश्चाताप आलोचन करता, विनती को स्वीकार करो। नन्हा बालक भगवन तेरा, अज्ञानी को माफ करो। ज्ञान प्रदाता मेरे प्रभुवर, ज्ञान ध्यान भरपूर भरो। रुई लपेटी आग है प्रभुवर, कब तक वह छिप सकती है। मात पिता सम तुमको मानो, कैसे वह रह सकती है। पालक तुम मेरे जीवन के, दोषों को तुम साफ करो। प्रतिक्रमण आलोचन करता, सुभाशीष का हाथ धरो। मोह महामद पी कर आया, निस दिन में बेहोश रहा। हर पल गलती करता आया, दोषों का ना ध्यान रहा। बेहोशी तुम दूर भगाओ, तुम चरणों की शरण गए। प्रतिक्रमण आलोचन करता, अपनी मंजिल लक्ष्य रहे। पृथ्वी जल से क्षमा मांगता, वायु अग्नि सब क्षमा करें। तरवर से मैं क्षमा कराता, प्रभु क्षमा का प्रभु अवतार धरे। द्वित्री इंद्री क्षमा कराता, चौपंच इंद्री क्षमा करें। प्रतिक्रमण आलोचन करता, इस भव के प्रभु पाप हरे। भूतकाल के पाप मिटाने, प्रतिक्रमण करने आया। निंदागर आलोचन करता, पाप नाशने में आया। आत्मशुद्धि देना प्रभुवर, पुण्य कोष भरने आया। प्रतिक्रमण आलोचन करता, चरण छाँव में हूँ आया। प्राणी जन को कष्ट दिया हो, पीड़ा मैंने पहुँचाई। शुद्ध साधना मैं ना करता, कैसे प्रभु कर्म धुलाई। अपना भक्त संभालो प्रभुवर, भवसागर हमको तरना। प्रतिक्रमण आलोचन करता, मुक्ति रमा मुझको वरना। ये और भी है लेकिन मैंने शॉर्ट में पढ़ दिया। कुछ बातें और कह के बस पूर्ण करेंगे कि आपको अब जीवन में क्या करना है। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ, ये निचोड़ है। ये आपके जीवन में हमेशा जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, तो मुस्कान अपना सर्वश्रेष्ठ चेहरा पेश करने का सबसे तीव्र तरीका है। टेंशन में नहीं रहो, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। तुम्हारा प्रसन्नता से ही सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे तीव्र तरीका, इससे मिलनसारिता और आत्मविश्वास का संकेत मिला। जब यह महसूस होता है कि संसार खत्म होने वाला है, तब भी आप अपने नजरिए को अनुपयोगी से उपयोगी में बदल सकते हैं। आप ये नहीं सोचना संसार खत्म हो गया,
कई लोग यही सोचते हैं कि अब मैं यहां आ गया, अब मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं उस व्यक्ति का बता रहा था उदाहरण, उस व्यक्ति ने फिर प्राणायाम शुरू किया, उसकी जिंदगी अच्छी बन गई, आज वो आपके बीच में है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, स्टार है। कौन है वो बताओ, कौन हो सकता है? कोई बच्चन हो सकता है ना? कौन सा बच्चन हो सकता है? हैं? बताओ कौन बच्चन है? हरिवंश राय बच्चन का पुत्र है वो। कौन है? तो सुसाइड करने वाला था वो। मैं इसीलिए कहानी सुना रहा था, वो बीच में और विषय भी आ गए थे, तो सोचिए। इसलिए सुसाइड नहीं करना जीवन में। कितने लोग हैं ऐसे, हाथ खड़े करो। तुम्हें जब भी समस्या है, मैं कहीं भी रहूं पूरे भारत में, तुम मेरे पास आ जाना, लेकिन सुसाइड नहीं करना। मैं तुम्हारे जीवन की गारंटी देता हूं, कुछ ना कुछ मैं तुम्हारी व्यवस्था करने का प्रयास करूं। कितने लोग हैं आज से नियम लेंगे कि मैं सुसाइड नहीं करूंगा? हाथ खड़े करो। बहुत अच्छा, चिंता नहीं करो, मेरे पास इतनी व्यवस्था तो है कि मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगा। हाँ, तो बस कुछ मिनट की बात और है। तो हर शक्ति में एक कमजोरी निहित है, इसलिए हम एक शक्तिशाली नहीं जो खुद का रास्ता बना रहे। एक चित्त का मूल 1000 शब्दों के बराबर है, अतिरिक्त धन देने से उत्पादकता। अब देखो, संचार के माध्यम से पूरे समय व्यक्ति तनाव। हम हर रोज वक्त को बदलते देखा है, हमने हर रोज वक्त को बदलते देखा है, आने वाले कल को जाते हुए देखा है। जो कभी जूझते ये बिगड़े हालातों से, हमने उनको बड़ा आदमी बनते देखा है। आपको बड़ा आदमी बनना है? बनना है कि नहीं बनना? नहीं बनना? सबको बनना कि नहीं बनना है? तो सब आप बड़े आदमी जरूर बनोगे। सपने वे नहीं होते जो सोते समय आते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, फिर बेचैन हो जाते हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए, है ना? सपने, देखो समय जीवन की पूंजी है, इसलिए टाइम इज ए मनी, टाइम इज ए मनी। सबसे बड़ा धन क्या है? समय। समय निकल गया फिर आने वाला नहीं है। तो लक्ष्य तय करें, योजना बनाएं, अपने काम की प्राथमिकता तय करें, गति बढ़ाएं, हर उपलब्धि पर पुरस्कृत करें। मूर्ख अपना समय शीघ्र ही गंवा बैठते हैं। अपनी ताकत पर काम करें, समय खराब करने वाली आते हैं। देखो, ये मैंने बहुत देश के जो अच्छे अच्छे लेखक हैं उन पुस्तकों को मैंने पढ़ा, उसमें से मैंने बहुत सारे बिंदु, ये आपके लिए नहीं निकाले, मैंने अपने लिए निकाले। मैं प्रवचन करता रहता हूँ, पूरे देश विदेश में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं लोग, मैं सबके लिए सुनाता हूँ, लाखों लोग सुनते हैं और मेरी बात पहुँचती है, इसलिए मैं सबके लिए बोलता हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो बस मन भटकता है, बहाने नहीं बनाना आज से, है ना? ईर्ष्या नहीं रखना, टालम टोल नहीं करना, और विफलता का भय, ऊर्जा की कमी। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है। यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल जाती है। सिर उठाकर आसमान को देखोगे यदि बार बार, तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल जाती है। हमेशा आसमान को देखा करो, आसमान को देखोगे तो क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचना है। साधारण बनने से इंकार कीजिए, मध्यम बनने का विरोध कीजिए और बड़ा बनने की योजना बनाइए। कभी भी सोचो ना, लक्ष्य क्या रखो, बड़े रखो हमेशा। तो दुनिया में अब तक जितने भी बड़े लोग हुए हैं वे सब भाग्य से नहीं, अपनी कोशिश और संघर्ष से बड़े बने हैं। कैसे बने हैं? संघर्ष करते चले जाओगे तो आप ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। तेरा मन क्यों बोझिल है, तू अपने में एक हस्ती है, बना तू अपना एक लक्ष्य, तुझ पर ये दुनिया हंसती है। ना हार मान, बस चलता चल, सिर्फ 4 कदम पर मंजिल है। जिंदगी से ले ले तू कुछ सीख, किस्मत तेरी बदल सकती है। कुछ सच्चा बन, कुछ अच्छा बन, फिर ये धरती भी हिल सकती है ना? धरती भी हिल सकती है, इसलिए घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हर गरीब के साथ हूं, मैं हर रोगी के साथ हूं, हर कमजोर के साथ हूं, हर परेशान व्यक्ति के साथ मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है? मैं हूं तुम्हारे साथ।
तो मुश्किल दौर में क्या करें, अपनी गलतियों को अपना शिक्षक बनाइए। गलतियों को क्या बनाना, टीचर अपना। हमेशा खुश रहने की आदत डाल दिए। अब मुश्किल दौर में क्या करें, जब भी परेशानी आती है तो अपन को क्या करना है, तो बुरे दौर आए हैं और गुजर जाएंगे, वे रुकने के लिए नहीं बल्कि गुजरने के लिए आए। हम लोग भी परेशानियों में रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती रहती रोज कुछ ना कुछ। इसलिए मैं साधना करता हूं, बस 2 घंटे मौन रहता हूं। क्यों रहता हूं, साधना करने से ही पुण्य बढ़ता है। तो पराजित मानसिकता दूसरों के लिए छोड़ दें, सफलता आपके पास आएगी। तो विपत्तियों को सफलता में बदलें। परेशानी आ रही है तो उनको चेंज कर दो। एक होता है ना कंडेंसर, होता है ट्रांसफॉर्मर, देखा सुना है, ट्रांसफॉर्मर बदल देता है। परेशानियां बांध बूंद के रख दो आप तो एक साइड, बस आप तो जब भी परेशानियां किसको याद करना, राम भगवान को याद करना। बस मेरे प्रभुवर का नाम राम, हे प्रभुवर तुम्हें प्रणाम। बस भगवान राम को याद करोगे, आपकी परेशानियां छू मंतर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो दबाव से हीरे बनते हैं, जबकि दहशत से तबाही आती है। दबाव जितना पड़ता है हीरा बनता है। हीरा, हीरा कैसे बनता है, दबाव से। तो इस प्रकार से घमंड को अपनी समृद्धि में जहर ना घोल लेते। असाधारण बनने के लिए आपको साधारण से भी ऊपर खड़े होना चाहिए। जिंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। जिंदगी क्या है, सांप सीढ़ी है। शेयर मार्केट होता ना, शेयर मार्केट सुना आपने, उतार चढ़ाव होता, अप डाउन। ऐसी जिंदगी है। आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दुनिया में जितने हैं सब ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं और आप भी। आपको लगता है कि वो सुखी हैं, सब ऐसी परेशानी में रहते हैं। हमने देखा है हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, बहुत पैसा है फिर भी टेंशन में रहते, वो सो ही नहीं पाते रात भर। ज्यादा पैसा है सो टेंशन, और घाटा हो जाता सो टेंशन, बिजनेस नहीं चलता सो टेंशन, पुत्र नहीं हो रहा सो टेंशन, और ज्यादा हो गया पुत्र तो टेंशन। मतलब टेंशन ही टेंशन। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम टेंशन में, वो सब टेंशन में, ऐसे ही। इसलिए विपत्ति आपको बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। जो हथौड़ा कांच को तोड़ देता है वही लोहे को धारदार बनाता है। चींटी संकट आने पर भी लक्ष्य से नहीं भटकती है। चींटी से सीखें, अपने अवसर खुद बनाइए। छोटे कदमों को विशाल छलांगों में बदलिए। परेशानी में भी उदार व शालीन बने रहिए। कठिन काम को आनंद में बदलिए। यहाँ पे अगर कठिन काम भी मिलता है ना, मैं पूरे देश के लिए एक बात कह रहा हूँ, पूरे विश्व के लिए। आपको लगता है पूरा देश ऐसे ही चल रहा है, मैं भी किसी से कोई काम बोलता हूँ वो टाल देता है। मुझे मालूम था कि मुझे यहाँ टाइम कितने बजे मिला, मुझे उतने बजे पहुंचना है, कोई आए चाहे नहीं आए। मैं हर काम में आगे रहता हूँ, टाइम का बहुत, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखता हूँ। कोई काम 1 घंटे में करना है, आप 1.25 घंटे में करिए। 45 मिनट में करेंगे, 15 मिनट बचेंगे। 24 घंटे में 6 घंटा एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपका कितना हो गया समय, 6 घंटे एक्स्ट्रा मिले तो 24 घंटे का दिन 30 घंटे का हो जाएगा। सफलता ऐसे ही मिलती है। आपके पास पैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बचाइए, पैसा इकट्ठा करिए, आपके पास खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। हम लोग जब गौशाला के लिए बोलते हैं तो लोग कितना देते हैं दान, थोड़ा 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 देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। मंदिर की बात आती है तो कैसे हो जाता धन इकट्ठा, हो जाता कि नहीं हो जाता है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग भी कोई काम करें, हम बात करेंगे, आप लोगों की व्यवस्था हो जाएगी, हो जाएगी। आप भी करोड़पति बन जाओगे। बनना कि नहीं करोड़पति, करोड़पति बनना है तो हम बताएंगे मंत्र, कुछ बातें और कह के पूर्ण कर लेते हैं। तो बस सफलता, असफलता को, भय को असफल होकर हराइए। और सफलता जीवन में लगातार बढ़ते रहने का नाम है। खतरा उठाए बिना सफलता नहीं मिलती है। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल में, असंभव में भी संभव, पॉसिबल छुपा होता है। अपना सपना सूखे कुएं से पानी निकाल सकता है। सपने देखो अच्छे, अवसर आते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। अवसर दबे पांव आते हैं, वो चले जाते हैं पंख लगाकर। इसलिए जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार। मुसीबत की तैयारी रखिए। जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब खुशियां मांगी कांटों का हार मिला। असफलता से जो हार मान लेता है वह इंसान ही असफल होता है। जगह देती सुप्त पौरस है सदा मजबूरियां, तय होने को ही बनी है जगत में सब दूरियां।
आवश्यकताएं कभी होवे नहीं, ऐसा नहीं, आविष्कारों की सदा किंतु वहां जनरी रही, चल पड़ी जो राह में मंजिल समझ लो पास है, रुक गया घबरा के जो जिंदा नहीं वह लाश है, और खनक दृष्टि विष भरे हैं फेंक बंधन चूड़ियां, तय होने को ही बनी है जगत में सब दूरियां। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है। तो अमावस किस माह में नहीं आती, थकावट किस राह में नहीं आती, और कठोर में कोई नहीं तो सही समस्या किस राह में नहीं आती। तो ईश्वर उनकी सहायता करता है जो साहसी और धैर्यवान होते हैं। इसलिए अब आज से आप लोग प्रयास करें कि नशे से दूर रहें और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, जिससे कि आपका जीवन अच्छा बने। इसलिए कुछ पंक्तियां कहकर बस पूर्ण करते हैं। राम नाम में सार भरा है, जीवन की पतवार मिली, जिन्हें देखकर सब कुछ मिलता, ज्योति स्व में स्वयं जली, राम धरा ये पावन माटी, जिनसे सूरज तारे हैं, भगवान स्वयं ही अवतारे, दुखियों के भाग सवारे हैं। राम को पाकर ना बिसराओ, जो तुमने कर्तव्य लिए, उसने मानवता दिखलाई, मानवता के कर्तव्य दिए, निज भूषा का ध्यान रखो, बस यही राम के हैं संदेश। खान पान को शुद्ध करो सब, तभी मिटेंगे दुख क्लेश, हे प्रभुवर आप पार लगाएं, तब हाथों में है तकदीर, मैं तो भूला भटका राही, तेरे चरणों है तकदीर। सुखी अयोध्या जब राम है, राम ने सबकी पीर हरी, हनु अंगद सुग्रीव सभी ने, लक्ष्मण तक ने धीर धरी। राम तुम्हारी ऐसी महिमा, स्वयं राम स्वयं ही काव्य बना, सहज पुरुष जो कभी बने हैं उनका ही महाकाव्य बना। सीता तक का त्याग कर दिया केवल धर्म के खातिर ही, जीवन तक पुरुषार्थ बनाया नर नारी के खातिर ही, पशुओं तक को सुर पदवी दी आपके ही पावन मंत्रों ने, वीर पुरुष तुम बनकर आए, करो प्रशंसा संतों ने। राम ने रावण नहीं हमारा मारा केवल दुष्कृतों को, राम हमारे प्रभु सहारे, उपदेश दिया सत्पुरुषों को। राम को यह उपदेश दिया था सीता को, संदेश न भूले लेकिन सब कुछ बातें, लेकिन धर्म प्रतिज्ञा न भूले, धर्म के खातिर मर मिट जाना यही राम ने बतलाया। राम के पद चिन्हों पर चलकर बनना हमको सिखलाया, मर्यादा पुरुषोत्तम तुम हो, धर्मलीन भगवान बने। संदेश यहाँ वो लाए थे, हर मानव भगवान बने। यह संसार दुखों का सागर, नफरत में भी कुछ सार नहीं है, गले लगाओ हर प्राणी को, मानवता का पाठ यही है। तो इस प्रकार से अपन ऐसी भावना से करेंगे कि ये अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करता सभी जन को, सभी से मित्रता मेरे, किसी से बैर ना क्षण को, यही है भावना मेरी, प्रभु वर हो कृपा तेरी, किया उपयोग से छेदन, रहा हो भाव में वेदन, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, रहे जो भाव वह मुझ में, क्षमा करना न दिल में रोष को धरना, शुद्ध दिल से मांगता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। इस प्रकार यह ऐसी भावना अपन प्रतिदिन करेंगे तो अपना जीवन अच्छा बनेगा। कुछ पंक्तियां कह के बस पूर्ण करते हैं। जिसने राग देश कामाधिक, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं।
रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नेत रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। ऐसी भावनाएं हम आपको भेज देंगे, आप प्रतिदिन पढ़ना उनको, कुछ साहित्य आदि आपको भेज देंगे। ऐसी भावना से विश्व पूज्य राम भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, तीन कमनों करुण मुनिराजों की। हेलो 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 हेलो। वो हम सभी के बीच में दिगंबर जैन मंदिर के जैन संत मुनि श्री 108 भवसागर जी महाराज आप लोगों के बीच में आए हैं, और ये आपको हमारा सबका सौभाग्य है कि महाराज जी आज आपको नशा मुक्ति और नशे के सेवन से कैसे दूर रहें, इन सब के बारे में आपको विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। और निश्चित रूप से आप लोगों के मन में विचार आ रहा है कि जल्दी से जल्दी आचार्य श्री महाराज जी के को हम सुने। मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो बंदियों को अपने अनमोल वचन से उनका जीवन अनुग्रह करें। हमारी दिगंबर जैन समाज की तरफ से स्वामी भैया, शशि भैया, अशोक दिवाकर से आग्रह करूंगा कि वो जेलर साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कृपा करें। इधर सामने आ जाएं, इधर वो स्मृति चिन्ह दें, वो रखे ना डब्बे में। हाँ, बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। मुनि श्री भावसागर महाराज की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। स्वामी आजाद नरेंद्र भैया स्वागत करेंगे, शशि भैया आरजे का अभिनंदन करेंगे।
ओम नवलकर से आग्रह है कि वो भी मंच पे आएँ। उनका भी हमारे जैन समाज की तरफ से हमारी कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती है एवं महाराज श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। जेलर साहब अजय वर्मा जी को महाराज जी के द्वारा एक आचार्य विद्यासागर महाराज जी की हस्तलिखित पुस्तक प्रदान करेंगे। जेलर साहब से आग्रह है कि वो आकर किताब ले लें। अपने अमृत वचन से बंदियों को अनुग्रह करें। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जो हमें समय दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जेलर साहब अजय वर्मा जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे संत का प्रवचन के लिए जेल में अनुमति दिया। उनको बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत बहुत साधु भाई। आप लोग को जो भी समय दिया उसके बहुत धन्यवाद। महाराज जी यहाँ से गौशाला के लिए रवाना होंगे और शाम को बड़े मंदिर पहुँचेंगे, चरणों की आगवानी होगी। महाराज फल सब कैदियों के लिए हमारी पंचायत कमेटी की तरफ से शशि कुमार जी जैन के तरफ से प्रसाद वितरण होगा। आप लोग सब प्रसाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बैरिक हम लोग पहुंचा दें। हाँ, ये फल वितरण आपको अपने बैरिक में प्राप्त हो जाएगा। आप लोग अपने बैरिक में पहुँचे, वहाँ सबको मिल जाएगा बैरिक। और मैं जेलर साहब अजय वर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।